Hello everyone, welcome to the Daily Hindu Analysis. We have been doing this from the past 1 month, wherein we try to cover all the important news that is relevant for your upcoming examinations, whether be it CLAT, CUT or IPMAT. I am promising you, if you are following this religiously, any such passage that comes in your language section, your critical reasoning section, or your GK per se, and a lot of questions of legal also, can be answered just through going through these videos. If you're watching these videos and making your handwritten notes, a lot of questions from all of these 4 sections can be answered. If you're preparing for your interview rounds for the IPMAT examination, this is going to be of utmost importance. In case you're preparing for CUET, your paper 3 has this section by the name GK, static GK and current affairs. So this is crucial for it also. Just follow this religiously, regularly, make your own notes, and you would find that a lot of questions in your examinations have become a cakewalk. Without wasting any time, let us start with today's newspaper. So today is 30th of July, right? अगर आपने कल का न्यूज़पेपर देखा होगा, नहीं देखा है तो जाके देखें. आई टॉक्ड अबाउट ऑपरेशन महादेव. वाई ऑपरेशन महादेव? तो हमने डिटेल में पढ़ा था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, एंड वी फाउंड आउट दैट द 4 terrorists that were involved in the operation, the Pahalgam incident, the 4 terrorists that were involved in the Pahalgam incident, उन्हें पकड़ नहीं पाई थी हमारी गवर्नमेंट, राइट? तो गवर्नमेंट ने उन्हें पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया बाय द नेम ऑपरेशन महादेव. अकॉर्डिंग टू मिस्टर अमित शाह जी, हु इज ऑल्सो द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने पार्लियामेंट में ये बात बोली, क्योंकि सेशन चल रहा है, मानसून सेशन भी हमने कवर किया हुआ है. प्लीज़ ये वीडियोस देखो, बहुत सारी चीज़ें मैं पीछे कवर कर चुका हूँ. रोज़ कवर करूँगा तो जो लोग रोज़ देख रहे हैं उनके साथ इनजस्टिस है, राइट? तो उतना टाइम क्यों वेस्ट करें? यू शुड वॉच द प्रीवियस वीडियोस. तो बहुत हीटेड डिस्कशंस हुए हैं. अमित शाह जी सेड कि 3 terrorists बिहाइंड पहलगाम हैव बीन किल्ड. कौन से मिशन से? ऑपरेशन महादेव से. और ये कह रहे हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जो हैं वो बता रही हैं कि वो वही टेररिस्ट हैं, और जो आसपास के विटनेस थे जिन्होंने उनको खाना वगैरह खिलाया था विदाउट नोइंग दैट दीज पीपल आर टेररिस्ट, उन्होंने भी इस चीज़ को प्रूफ ये बोला है कि हाँ, द पीपल दैट हैव बीन किल्ड आर द सेम पीपल, राइट? तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हमें याद रखना है ऑपरेशन महादेव. सो ऑपरेशन महादेव हैज़ बीन वॉज लॉन्च्ड टू किल द टेररिस्ट, राइट? So it was to neutralize the terrorist involved in the Pahalgam attack. चलो, so that is it. 30th July, what a day. Let us start. Now the first model is your Samras model. Samras model क्या है? देखो, हमारी इंडिया में वी हैव अ फेडरल पॉलिटी. वी हैव अ फेडरल पॉलिटी. फेडरल पॉलिटी का मतलब होता है द पावर इज डिवाइडेड ऑन मोर देन 2 levels. अब इंडिया में यू विल फाइंड वी हैव अ यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो एंड अ स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो. तो द पावर इन इंडिया इज डिवाइडेड ऑन इनटू 2 levels, राइट? अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 विच इज अ DPSP सेज दैट वी शुड प्रमोट विलेज पंचायत. तो जब हमें आज़ादी मिली तो हमने पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो नहीं दिया, बट पायलट बेसिस में राजस्थान में देयर इज दिस डिस्ट्रिक्ट बाय द नेम नागौर. यहाँ पे हमने अपनी पहली पंचायती राज बनाई. दैट वाज ऑन द डेट 2 October 1959. इसके बाद हमने पंचायत को, देखो तो पे है पंचायत, क्या है वहाँ पे है म्यूनिसिपैलिटी. हमने पंचायत को, म्यूनिसिपैलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. इससे हमने ऐड की 11th शेड्यूल और इससे हमने ऐड किया 12th शेड्यूल. 29 आइटम्स वर गिवन टू द पंचायती राज की, 29 आइटम्स पे आप लॉ बना लो, एंड 11 आइटम्स वर गिवन टू द म्यूनिसिपैलिटी. अब इसीलिए पंचायती राज का इलेक्शन होता है, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है. इलेक्शंस आर कंडक्टेड every 5 years, in every 5 years. Now who takes care of the panchayati raj and municipality elections? So it is the State Election Commission. The State Election Commission is responsible to conduct the elections of panchayati raj and municipality. The minimum age to contest the elections of panchayati raj and municipality is 21 years. It is 25 for Lok Sabha, 30 for Rajya Sabha, and 35 for president or governor or vice president. So vice president can be 30 years also, right? So 21 years is the age if you want to become a member of पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी. तो मतलब इससे समझ में आया भाई इलेक्शन होता है. इसीलिए आपने एक वेब सीरीज देखी होगी पंचायत, वहाँ पे देयर इज दिस कैरेक्टर बाय द नेम सचिव जी एंड द सेकंड पर्सन इज बनराकस. तो उनके बीच में इलेक्शन होता रहता है. अब हुआ क्या, 2001 में
जो नरेंद्र मोदी जी थे, बैक देन ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। नाउ पंचायती राज इज समथिंग, ये जो पंचायती राज है ना, ये आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, शेड्यूल 7 में कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इसका मतलब है इस पर सेंट्रल लॉ भी बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। सेंट्रल लॉ भी बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन पे सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। हेल्थ पे सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। फॉरेस्ट पे सेंटर भी बना सकता है, हेल्थ स्टेट भी बना सकता है। उसी तरीके से पंचायती राज पे सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। तो मोदी जी ने एक मॉडल लॉन्च किया विच इज कॉल्ड एज द सामरस मॉडल। मोदी जी ने बोला कि भाई सामरस मॉडल में क्या करो, ये जो इलेक्शन वगैरह होता है तो इसमें इतना सारा पैसा खर्च होता है। अब इलेक्शन इंडिया में है तो मसल भी लगेगी, मनी भी लगेगा, मैनिपुलेशन भी लगेगी। तो यार ये 3 M's को छोड़ो, ऐसा करो कंसेंसस कर लो। कंसेंसस मतलब आपसी सहमति। कंसेंसस के साथ डिसाइड कर लो कि तुम्हारे तुम्हारे गांव से कौन बनेगा प्रधान या कौन बनेगा पार्षद। फिलहाल तो दिस इज फॉर रूरल एरियाज ओनली। तो आप खुद से कंसेंसस बना के अपना प्रधान डिसाइड कर लो। अगर आप सामरस मॉडल में अपना प्रधान विदाउट एनी इलेक्शन डिसाइड कर सकते हैं तो यू गेट 13 लाख रुपीज if the population of the village is more than 5,000, if the population is less than 5,000, if the population is less than 5,000, then you get 5 लाख रुपीज। याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये बता रहे हैं इलेक्शन वगैरह छोड़ो, इतना ये जो पॉम्प एंड शो चलता है, मसल मैनिपुलेशन और मनी चलता है, ये सब छोड़ो, सामरस मॉडल से अपना इलेक्टिव खुद डिसाइड कर लो। तो अभी गुजरात में इलेक्शन हुए तो लगभग 4-4.5 हज़ार प्रधान चुने गए, याद नहीं करना आपको। इसमें से 750 के आसपास सामरस मॉडल से ही इलेक्ट हो गए विदाउट गोइंग थ्रू एनी इलेक्शन। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज द सामरस मॉडल, और इसके पीछे की ये सारी स्टोरी तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। चलो, you can read this. If you want the PDF, please go and install our app. It's available on both Play Store and App Store. Play Store पे you can directly go through the link. App Store पे go and install My Institute. Write down My Institute, search My Institute. रेड कलर का आइकन आएगा, then it would ask you the organization code. वहाँ पे इराबू सर्च करेंगे, you will find the PDF of this newspaper. चलो, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई आप सारी यहाँ से पढ़ सकते हो, एंड दैट इज इट। दूसरी न्यूज़ इज मेरा गांव मेरा धरोहर। तो यार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है हमारे देश में। अब ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं इंडिया में जो किसी किसी वजह से बहुत पॉपुलर है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में देर इज अ विलेज बाय द नेम जीरो विलेज, वहाँ का म्यूजिक बहुत पॉपुलर है। जीरो फेस्टिवल भी होता है, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, ZIRO। फिर आपने मध्य प्रदेश में गाँव सुना होगा चंदेरी, तो चंदेरी की साड़ीज बहुत पॉपुलर हैं। तो क्या है ना, हमारे गाँव में डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे विलेजेस हैं, उन विलेजेस के पास या तो टैंजिबल या फिर इनटैंजिबल कोई ना कोई स्किल है, कोई ना कोई आर्ट है। अब ये आर्ट टैंजिबल भी हो सकती है, कोई पेंटिंग वगैरह, या फिर इनटैंजिबल भी हो सकती है, कोई म्यूजिक फेस्टिवल। यहाँ पे सारी वुड बी टैंजिबल, म्यूजिक फेस्टिवल वुड बी इनटैंजिबल। जीरो वैली एंड चंदेरी, चंदेरी इज इन मध्य प्रदेश, जीरो वैली इज इन अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे मल्टीपल गांव हैं। अब सरकार क्या चाहती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या चाह रही है कि हम ये सारा डेटा एक जगह इकट्ठा करके रख लें, सो दैट इट हेल्प्स अस इन द फ्यूचर, इट हेल्प्स अस इन द फ्यूचर। सो वी वांट टू डॉक्यूमेंट both the tangible and intangible heritage elements of our country. So recently the Union Culture Minister informed Lok Sabha that 5 lakh villages are now listed on the MGMD portal. तो हमारे देश में लगभग ऐसे 5 लाख गांव हैं जो कौन से पोर्टल पे मेंशन है, मेरा गांव मेरी धरोहर। धरोहर मतलब होता है हेरिटेज, सो इट्स योर लेगेसी, सो इट इज योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट। अब याद रखो, मेरा गांव मेरी धरोहर इज अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर wherein we are trying to document all the tangible and intangible heritage elements of our country. वर्ल्ड लेवल पे ये जो हेरिटेज एलिमेंट्स होते हैं इसकी लिस्ट बनती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जो कि बनाता है यूनेस्को। चलो, यू कैन रीड दिस। बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज योर टाइगर। तो जुलाई 29 एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल, सॉरी इंटरनेशनल टाइगर्स डे। वाई 29 जुलाई? बिकॉज 29 जुलाई दुनिया में ऐसे 13 कंट्रीज हैं, देर आर 13 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ पे टाइगर मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइगर्स भी मिलते हैं, जैसे ह्यूमंस की भी 4 सब स्पीसीज हैं, वैसे टाइगर्स की भी लगभग लगभग 6 सब स्पीसीज हैं। अलग अलग रीजन्स, दुनिया के अलग अलग रीजन्स में टाइगर मिलेगा। तो देर आर 13 सच कंट्रीज जहाँ टाइगर मिलता है। अब टाइगर का पॉपुलेशन कम होने लगा था बिकॉज ऑफ वेरियस हैबिटेट लॉस, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, पोल्यूशन, पोचिंग, ओवर हार्वेस्टिंग, है ना। देर इज अ थिंग कॉल्ड टाइगर फार्मिंग। चाइना में टाइगर फार्मिंग होती है, आर्टिफिशियली टाइगर्स बनाए जाते हैं, बिकॉज जो चाइना का मेडिसिनल ट्रेडिशनल मेडिसिनल मेथड है उसमें टाइगर्स का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो टाइगर का नेल, आई सब कुछ यूज़ हो जाता है एज अ मेडिसिन। तो चाइना में देयर इज अ थिंग कॉल्ड टाइगर फार्मिंग, यू शुड यूट्यूब एंड चेक इट आउट। तो 13 कंट्रीज आर देयर जो जहाँ पे टाइगर को प्रोटेक्ट करने की बात हुई। अब रशिया में एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, जैसे मॉस्को एक शहर है वैसे सेंट पीटर्सबर्ग इज ऑल्सो अ सिटी। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग में 13 के 13 कंट्रीज आए
और इन्होंने बोला कि वी नीड टू प्रोटेक्ट टाइगर्स, वी नीड टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। इंडिया कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द टाइगर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया के 75% टाइगर्स इंडिया में मिलते हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर वी फाइंड बोथ टाइगर्स एंड लायंस। लायंस कैन बी स्पॉटेड इन द गिर नेशनल पार्क ऑफ गुजरात, वाइल टाइगर्स आर अवेलेबल ऑल अक्रॉस द कंट्री। एमपी में भी मिल जाएंगे, शिवालिक फुट हिल्स में भी मिल जाएंगे आपको, हिमाचल वाले रीजन में, उधर आप बंगाल जाओगे तो सुंदरबन में मिल जाएंगे। तो टाइगर्स इंडिया में, सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में टाइगर्स बथेरे मिल जाते हैं, राइट। ईस्टर्न, इवन ईस्टर्न इंडिया, वेस्ट बंगाल वगैरह रीजन में भी। तो टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने की बात 29 जुलाई 2010 में की गई, इसलिए 29 जुलाई को बना दिया इंटरनेशनल टाइगर डे। अब इंटरनेशनल टाइगर डे को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। इनिशियली टाइगर का पॉपुलेशन इंडिया में भी बहुत कम था, बट 1972 में जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई, इन्वायरमेंट के लिए अवेयरनेस बढ़ा, तो 1972 में 5 जून को जब सारे मिले तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम बनाया गया। एंड व्हेन इंदिरा गांधी केम बैक टू इंडिया, बिकॉज शी वाज पार्टिसिपेटिंग इन, शी वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द Stockholm Conference in 1972. When she came back to India in 1972, 1973, first of all, the first thing she did was she launched this project called as the Project Tiger to save our tigers. तो इसमें याद क्या करोगे? टाइगर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया। सेंट पीटर्सबर्ग समिट किसके लिए हुई? टाइगर्स के लिए हुई। 29 जुलाई सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, इंडिया इज द टाइगर कैपिटल बिकॉज 75% ऑफ द टाइगर्स लिव इन इंडिया। अच्छा, टाइगर्स आर एंडेंजर्ड, दीज आर एंडेंजर्ड स्पीसीज और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है, तो इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ है। चलो, दैट इज इट। अच्छा, इनिशियली अभी टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर रिजर्व्स भी बनाए जाते हैं। तो इन इंडिया वी हैव टोटल 58 टाइगर रिजर्व्स, वी हैव टोटल 58 टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। इसके बाद लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है एंड स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? यू शुड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर वाचिंग इट सिंसियरली। चलो, तो दैट इज इट। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट गोल्डन जैकॉल्स। तो यार एक स्पीसी है, न्यूज में आ गया क्योंकि ये बोला जा रहा है लार्ज स्केल सिटीजन साइंस स्टडी रिवील्स दैट गोल्डन जैकल्स इन केरला प्रेडोमिनेंटली इनहैबिट ओपन एंड ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स नॉट फॉरेस्ट। तो देखो, पहला ऐसा माना जाता था गोल्डन जैकॉल, ये जैकॉल है, तो हम ये मानते थे बड़ा डेंजरस एनिमल है। बट अभी लोगों से ओपिनियंस लिए गए, तो ये केरला वाले रीजन में बहुत मिलता है, तो लोगों के ओपिनियन में ये पाया गया कि वो लोग इसके साथ बहुत कंपेटेबल हो गए हैं, ज़्यादा डरते नहीं है। ये नहीं मानते कि ये न्यूसेंस करता है या ह्यूमंस को थ्रेट पहुंचाता है। इसको इवन ये मानते हैं कि एक तरीके से सोसाइटी क्लीन करता है, बिकॉज रॉडेंट्स वगैरह खा लेता है, चूहे वगैरह खा लेता है, इंसेक्ट्स वगैरह खा लेता है। तो पीपल हैव स्टार्टेड like they have become accustomed to this golden jackal. Just remember that golden jackal is located in Kerala, mostly found in Kerala, आपको पूरे इंडिया में मिल जाएगा, बट वहाँ के लोग इसको लेके बहुत नॉर्मल होते जा रहे हैं। इसीलिए गोल्डन जैकल आज न्यूज़पेपर में आया था, मैंने सोचा आपको थोड़ा सा बता दूं, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा याद रखो, ये वैसे नॉक्टर्नल है, रात में जागता है, बट अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ ह्यूमंस नहीं है, थोड़ा क्वाइटनेस है, थोड़ा पीस है, तो वहाँ दिन में भी मिल जाएगा। तो इट इज़ लाइक अ नॉक्टर्नल एनिमल, इट इज़ कार्निवोर, ओमनीवोर, इट इज़ ओमनीवोर, स्मॉल मैमल्स, बर्ड्स, फ्रूट्स एंड कैरियन खाता है। तो फ्रूट्स वगैरह भी खा रहा है, बर्ड्स भी खा रहा है, मैमल्स भी खा रहा है, नॉक्टर्नल एनिमल है, रात में जागता है, मीडियम साइज का होता है। इससे ज़्यादा पढ़ने का इसको जरूरत, आई डोंट थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दिस एंड दैट इज इट। अच्छा, नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल। नाउ व्हाई इज दिस इन न्यूज़? देखो, ये जो महाराष्ट्र का पब्लिक सेफ्टी बिल आया है ना, अभी बिल है, ये एक्ट नहीं बना है, तो बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन पास बाय द विधान परिषद एंड विधानसभा एंड साइंड बाय द गवर्नर। अगर ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो ये एक्ट बन जाएगा। न्यूज़ में क्यों है? ये जो एक्ट है ना, ये टारगेट कर रहा है किसको? अर्बन नक्सल्स को। अब दिमाग में सवाल आएगा, ये अर्बन नक्सल्स क्या है? तो उससे पहले समझो नक्सल्स क्या है। देखो, नक्सल्स क्या है, वेस्ट बंगाल में एक गांव है नक्सलबारी नाम का, नक्सलबारी नाम का। तो ये नक्सल्स क्या थे? ये कम्युनिस्ट सपोर्टर थे। ये चाहते थे जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, जमींदार हैं, इनसे ज़मीन वमीन खींचो और आपस में बांट लो, है ना। तो दे वांटेड इक्वालिटी फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। तो मार तोड़ करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमें चाहिए क्वालिटी, तो इनसे खींच खींच लो। अब इनका धीरे धीरे जो मूवमेंट 1957 में स्टार्ट हुआ नक्सलबारी से, नक्सलबारी इज़ अ विलेज, और ये धीरे धीरे फैल गया पूरे ऐसे ऐसे इंडिया में। दैट इज़ वाई दिस रीजन केम टू बी कॉल्ड एज द रेड कॉरिडोर, जहाँ पे इनका प्रेजेंस ज़्यादा था। अब इसी चीज़ को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सद्भावना, और इन्होंने धीरे धीरे नक्सल एरियाज कम कर दिए। अब ये बहुत श्रिंक हो गया, बहुत छोटा सा एरिया रह गया, तो इंडिया में नक्सल मैनेज ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। बट अब देखो क्या होता है, 31 दिसंबर 2017 की बात है, अगले ही दिन लगनी थी 1 जनवरी 2018। अब अगर हम इससे 2 साल पहले चले जाएं, मतलब 1 जनवरी 18 पे चले जाएं, तो आपने शायद हिस्ट्री में पढ़ा हो कि 1818 में चल रहा था एंग्लो मराठा वॉर। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने पहले बंगाली मारे, फिर मैसूर मारा, है ना। तो कभी आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, पहले बंगाल मारा, फिर मैसूर मारा, फिर धीरे धीरे हैदराबाद खींच लिया, फिर मराठा से भी 3 वॉर लड़े। तो एंग्लो मराठा वॉर 3 हुए थे। इसमें जो 3rd नंबर का एंग्लो मराठा वॉर था, इसमें लड़ाई हो रही थी मराठास वर्सेस ब्रिटिशर्स। एंग्लो मीन्स ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स वर्सेस मराठा।
अब ब्रिटिशर्स की आर्मी में मोस्टली कौन लोग थे? SC ST, प्रोमिनेंटली दलित पीपल। तो दीज वर फाइटिंग फॉर ब्रिटिशर्स। और मराठास को कंट्रोल कर रहे थे पेशवाज, एंड पेशवाज वर प्रीडोमिनेंटली ब्राह्मण्स। तो हुआ क्या? तब देखो, ये हम लोगों को सिर्फ लड़ाने की बातें होती हैं, लड़ तो ब्रिटेन रहा था ना। यहाँ से देखो, पेशवा भी अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे और ये अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। इनको ये सैलरी दे रहे थे तो ये भी लड़ रहे थे, इसमें फॉल्ट में कोई नहीं है। अब इतनी ना इनके पास बुद्धि, ना इनके पास इतनी बुद्धि, ना इनके पास सबसे सबसे होशियारी है। अब इन दोनों की लड़ाई हो गई आपस में, इसमें जीता कौन? ब्रिटिश। अब जब ब्रिटिश जीते तो ये SC ST और जो इनके सोल्जर्स थे, इस कम्युनिटी को लगा कि वी हैव बीटन पेशवाज, क्योंकि इनके लिए ब्रिटिशर्स का कोई मतलब ही नहीं था। इनका तो एज ओल्ड ट्रेडिशन जो समझाया, चलते 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 बात चलती रही। और अब इनको लगा कि वी हैव वन ओवर ब्राह्मण्स। तो इस वजह से ये इसको बोलते हैं भीमा कोरेगांव। जिस जगह पे ये जीते थे उस जगह का नाम था भीमा कोरेगांव। इट इज समवेयर अराउंड पुणे, महाराष्ट्र। तो ये भीमा कोरेगांव को सेलिब्रेट कौन करते हैं? दलित पीपल। इनको लगता है वी वन ओवर पेशवाज। अब इस वजह से इस चीज को याद करते हुए 200 साल बाद पार्टी रखी गई और 1 जनवरी को सेलिब्रेट करना था। अब ऐसा माना जा रहा है कि ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था, ये कराया था एल्गर परिषद नाम के एक ग्रुप ने, एल्गर परिषद। अब सरकार का ये अच्छा, इसमें ना फिर इस दिन खूब मारतोड़ हो गई और बहुत ब्लडशेड हुआ, दोनों साइड के कुछ लोग मारे गए। 2018 की बात है, अभी इंक्वायरी वगैरह चल रही है। तो सरकार ने ये बोला, ये जो इवेंट कराया जा रहा था, दिस वॉज बींग फंडेड बाय अर्बन नक्सल्स। अर्बन नक्सल एक नया टर्म दे दिया कि भाई देखो, नक्सल्स क्या करना चाहते हैं? देश में क्योस बढ़ाना चाहते हैं, देश को इनस्टेबल बनाना चाहते हैं, देश में इन्वेस्टमेंट कम हो, ये चाहते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि भाई अर्बन नक्सल्स क्या करेंगे? अर्बन नक्सल जो आपके हैं, ये जो अर्बन नक्सल्स आपके हैं, ये बोल रहे हैं कि ये मॉडर्न डे नक्सलाइट्स हैं। इनको कोई सेपरेट रीजन में वेपन आर्म्स यूज करने की जरूरत नहीं, ये इंटेलेक्चुअली मारते हैं, ये देश को इंस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये अर्बन नक्सल वर्ड जो है वो PM मोदी भी बहुत बार यूज कर चुके हैं। अब इन्हीं अर्बन नक्सल्स को रोकने के लिए महाराष्ट्र में कानून पास हो रहा है, विच इज कॉल्ड एज महाराष्ट्र पब्लिक सेफ्टी बिल। अब इसमें कई सारे ऐसे क्लॉजेज हैं विच कैन बी वेरी डेंजरस। उसमें ऐसे ऐसे क्लॉज डाल दिए हैं कि अगर एक बार किसी ऑर्गेनाइजेशन को हमने ब्लैकलिस्ट किया तो उसको इंडेफिनेटली खत्म कर दो। ऐसे बहुत सारे रीजन है विच आर कॉन्ट्रोवर्शियल। वी डोंट हैव टू गेट इन टू इट बिकॉज इट इज a bill right now. It hasn't become an act. The moment it becomes an act, we'll discuss it further. अभी न्यूज में क्यों है, कंट्रोवर्सी क्यों है, दैट इज समथिंग विच आई हैव टोल्ड यू. Once it becomes an act, we'll make sure that we are reading every clause of it and understanding the nitty-gritties of it. फिर भी if you want to read, एग्जाम के लिए तो रेलिवेंट नहीं होगा, एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट था वो मैंने आपको बता दिया, आप इसके कुछ कुछ क्लॉज यहाँ से पढ़ सकते हो। जैसे ये बैन कर देंगे इंडेफिनेटली, जुडिशियल ओवरसाइट कम होगी, लोअर कोर्ट आपके केसेस नहीं देख पाएगा, गुड फेथ प्रोटेक्शन मिलेगा, जो सरकारी अधिकारी इन लोगों को रोकने की कोशिश करेगा अर्बन नक्सल्स को तो उसको प्रोटेक्शन पूरी मिलेगी। जुडिशरी, लोअर जुडिशरी के पास कंप्लेन लेके नहीं जा सकते। अगर बैन कर दिया कोई ऑर्गेनाइजेशन अर्बन नक्सल बोल के तो वो बैन हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल बोल दिया तो अनलॉफुल डिक्लेयर हो जाएगी विदाउट एनी प्रूफ। तो बहुत सारे पावर्स हैं जो गवर्नमेंट अपने हाथ में लेना चाह रही है। अच्छा, ये दिस इज समथिंग विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिव्या देशमुख हैज वन, ये कल मैंने आपको कराया था, दिव्या देशमुख हैज वन द फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो दुनिया में चेस के लिए वर्ल्ड कप होता है फाइट, जिसका हेडक्वार्टर आपका लुजेन में है, स्विट्जरलैंड में। तो ये जीत गई है और नाउ शी माइट बी द नेक्स्ट व्हाट, शी इज द विनर राइट नाउ। और कनेरू हम्पी जी को इन्होंने हराया। कनेरू हम्पी इज अ वेरी वेटरन प्लेयर, शी इज 38 ईयर ओल्ड, शी इज 19 ईयर ओल्ड, एंड दिव्या देशमुख इज द अल्टीमेट लाइक करंटली द चैंपियन, एंड शी हैज वन द फाइट लाइक विच इज द इंटरनेशनल वर्ल्ड कप ऑफ चेस हेडक्वार्टर्ड एट लुजेन। और दैट इज इट। तो फाइट है, फाइट याद रखो, ICC का हेडक्वार्टर दुबई में है, फीफा का हेडक्वार्टर ज़ूरिक स्विट्जरलैंड में है, फाइट का हेडक्वार्टर इज इन लुजेन स्विट्जरलैंड, राइट। फाइट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1924 इन द सिटी ऑफ पेरिस। फाइट मेक श्योर दैट द चेस वर्ल्ड कप्स आर गोइंग ऑन। तो मेल फीमेल दोनों जीतते रहते हैं। अभी मेल वाला आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में किसने जीता। फीमेल हैज़ बीन वन बाय दिव्या देशमुख। फॉर नाउ दैट इज इट. Probably meet you tomorrow. I'll probably meet you tomorrow. In case, listen. I'll probably meet you tomorrow. In case you have been watching it, please make sure 20-25 वीडियोस और हैं उनको 2x पे देख के एक बारी खत्म करके make sure that you are having your own handwritten notes. I'm telling you, CR का सेक्शन हो, लैंग्वेज का सेक्शन हो, लीगल के बहुत सारे क्वेश्चन और जीके तो पूरा ही, ये आपके इसी सेशन से निकल जाएंगे सारे। आई एम वेरी श्योर इफ यू आर फॉलोइंग इट फॉर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, आई एम श्योर ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। इसके साथ ही में इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पर्सनल इंटरव्यूज ऑफ योर IP मैट एग्जामिनेशन, यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUT 26 और 27 अटेम्प्ट, पेपर 3 में जीके प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, जीके एंड स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। तो आप भी इसको फॉलो करो एंड दिस इज गोना बी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। इफ यू वांट दिस PDF, मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया है, गो एंड इंस्टॉल द ऐप, अवेलेबल ऑन बोथ प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। और नहीं कर पा रहे हो ये सारी चीज़ें तो नंबर पे कॉल करो और सीधा PDF मांगो और यू कैन join the various groups that we have for your preparation. For now, thank you so much. I'll probably meet you tomorrow. Thank you. And also please like, share, subscribe and share the word. Thank you so much.